देखिए, पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे श्वसन तंत्र का भाग और उसके कार्य के बारे में हम आपको बता दिए थे। पूरा उसमें हम समझा दिए थे कि श्वसन तंत्र क्या होता है, उसका भाग कितना होता है, वो किस तरह से काम करता है, वो हम बता दिए थे। ठीक है, और पूरा उसमें हम बता दिए थे। अब हम एक बात को समझते हैं कि हिचकी कैसे आता है। ठीक है, हिचकी कैसे आता है हम आपको जब हम आपको श्वसन तंत्र के भाग के बारे में बता रहे थे, उसमें हम समझाए थे, हम आपको बताए थे कि फेरिंग्स जो है यानी ग्रसनी जो है, ये ऐसा भाग होता है जहां हवा और भोजन दोनों एक साथ पहुंचता है। ठीक है, तो यहाँ का जगह जो होता है, उसके बाद फेरिंग्स ही आगे आके जो है वो दो भागों में बट जाता है। फेरिंग्स के आगे का हिस्सा जो होता है वो दो भागों में बट जाता है। तो वहां से हम उठा के उसको यहाँ लेके चल रहे हैं। यहाँ ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए, जब हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेने का और खाना खाने का रास्ता नाक से भी ले सकते हैं, मुंह से भी ले सकते हैं, लेकिन ये दोनों आपस में आके मिलता कहाँ है? फेरिंग्स के पास मिलता है। लेकिन जिस समय हम खाना खाते हैं उस समय हम सांस नहीं लेते। जैसे ऐसे खा रहे हैं, ऐसे कीजिएगा, उसके बाद फिर नाक से रास्ता खोलेगा, फिर मुंह से खाना खाइएगा, अंदर जाएगा, तब तक वो बंद हो जाता है। इस यहाँ पे जो बांटने का काम करता है, खाना को कहाँ भेजना है और हवा को कहाँ भेजना है। जैसे खाना खाइए, खाना तो कहाँ जाना है? उसको तो आमाशय में जाना है। और आप सांस लीजिएगा तो उसको कहाँ जाना है? उसको कहाँ जाना है? उसको जाना है फेफड़ा में। तो इसको डिसाइड के करता है, इसको बांटता के है। तो हम आपको पिछले वीडियो में बता दिए थे कि यहाँ पे इपिग्लोटिक्स रहता है। ठीक है, इपिग्लोटिक्स रहता है जो क्या करता है, खाना को खाना के रास्ता में और हवा को फेफड़ा वाला रास्ता में यानी नली में भेजता है, जहां से वो फेफड़ा में जा सकेगा। तो ये दोनों के बीच में एक सपाट पट्टी जैसा चौड़ा सा, ठीक है, उपास्थि का बना हुआ होता है, जिसका नाम क्या होता है? इपिग्लोटिक्स होता है। यहां से देखिए, इधर से दोनों, यहाँ पे दोनों मिलेगा। ये ग्रसनी है, देखो जी, ग्रसनी है, यहाँ पे दोनों मिल सकता है। लेकिन जैसे यहाँ से यहाँ तक हवा भी आ सकता है और भोजन भी आ सकता है, दोनों आ सकता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आएगा, यहाँ से खाना आ रहा है तो खाना का तो आमाशय में उसको जाना है, और हवा को कहाँ जाना है? फेफड़ा में जाना है। ई वाला लाइन से फेफड़ा लगा होगा, इधर भोजन वाला रास्ता है। ऐसे होता नहीं है, हम आपको समझने के लिए इसको हम ऐसे करके बना दिए। ऐसे वहां नहीं होता है, दोनों पाइप सीधा होता है, बढ़ जाता है। तो इसको जो भेजना है उसको क्या भेजेगा कि खाना है तो खाना को आमाशय वाला रास्ता में भेजना है और हवा को फेफड़ा वाले रास्ता में भेजना है। इस चीज को डिसाइड के करता है किसको किधर जाना है। तो यहाँ पे एगो दोनों के बीच में एपिग्लोटिक्स रहता है, जो कि क्या करता है, भोजन को भोजन के रास्ता में और हवा को हवा के रास्ता में भेजने का काम करता है। ठीक है, इधर से अब आप कहिए कि इसको पता कैसे चलता है कि खाना आ रहा है तो हमको मतलब कि खाना वाला रास्ता में भेजना है या हवा आ रहा है तो हवा के रास्ता में भेजना है। ध्यान से समझिए, ये जो इपिग्लोटिक्स है, जब खाना आएगा तो इधर मुड़ जाएगा, हवा वाला रास्ता को बंद कर देगा, इधर वाला रास्ता कैसे जाम कर देगा, तो खाना अपना रास्ता में चला गया। और जब हवा आएगा तो ये उधर पलट जाता है और इधर चलाता है। लेकिन इस ससुरा इसको पता कैसे चलता है कि इसको इधर भेजना है, इसको इधर भेजना है? तो इस सब को, पूरे बॉडी का जितना पार्ट है, सबको कंट्रोल क्या करता है? कंट्रोल करता है आदमी का मस्तिष्क। वही कंट्रोल करता है किसको कहाँ भेजना है, किसको कहाँ भेजना है। लेकिन जिस समय हम लोग खाना खा रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं और कुछ और सोच रहे होते हैं। ठीक है, खाना खा रहे हैं और कुछ और सोच रहे हैं, तो मस्तिष्क जो कि इसको डायरेक्शन देता, बताता कि इधर वाला बंद करना है, उधर वाला बंद करना है, इसको बताता, वो तो कुछ और में बिजी है। अब मान के चलिए ऐसे खाना खा रहे हैं और आराम से सोच रहे हैं, कितना अच्छा थी, कितना सुंदर थी। तो अब दिमाग वहां चल रहा है, इधर खा रहे हैं खाना, अब खाना खा रहे हैं, दिमाग चल रहा है वहां कहीं और घूम रहा है, कहीं दूसरे दुनिया में घूम रहा है। तो उस समय यहाँ पे जब खाना या ऊपर में तो चिवा मुंह में है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब ग्रसनी तक खाना आएगा तो इपिग्लोटिक्स को पता चल जाता है उधर है। अब इसको ये समझ में नहीं आ रहा है इसको भेजना किधर है, इधर भेजना है कि उधर भेजना है। तो नीचा से ही चिल्लाएगा, अरे बताओ इसको किधर भेजना है। मस्तिष्क को पूछेगा। अब मस्तिष्क तो कोनो दूसरा दुनिया में घूम रहा है आराम से, तो कहीं और खोया हुआ है। तो उस स्थिति में इसको समझ में नहीं आता है। जब इसको समझ में नहीं आएगा, चिल्लाएगा खूब, अरे बताओ इसको किधर भेजना है। जब इसको समझ में नहीं आएगा तो क्या करेगा, अपने मन से कोनो न कोनो दिमाग लगा लेगा। तो तब क्या हो जाएगा, इधर ही बंद कर दिया। अब अगर खाना हवा वाला रास्ता में यानी फेफड़ा वाला रास्ता में चल आया, जैसे इधर आएगा तो यहाँ फेफड़ा नीचा से देखता है, अरे हवा वाला रास्ता में चावल दाल,
कि गुस्सिया आ जाएगा, गुस्सिया आ जाएगा तो ये इधर से क्या करेगा, उसको धकेल देगा, और जब धकेल देगा तो क्या लगेगा, हिचकी आ जाएगा, तो फिर हिचकी उठ जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि खाना जो है ये फेफड़ा के रास्ता में बहुत ज्यादा अंदर तक चलाता है, बहुत ज्यादा अंदर तक। अगर बहुत ज्यादा अंदर तक चलाएगा तो उसके बाद फेफड़ा देखता है कि यहाँ कैसे पहुंच गया है, कि भात दाल सब्जी इधर देखते हैं हवा वाला रास्ता में, फेफड़ा में ये कुंजी करेंगे, तो उधर से क्या करता है, जोर से इसे धक्का देता है। जब जोर से धक्का देता है तो क्या होता है, आदमी सड़क जाएगा, सड़क जाएगा तो फिर देखिए नाक मुंह सब से एकदम भात उत सब निकाल देगा, और उसके बाद फिर दिमाग ऊपर से बोलेगा इपिग्लोटिक्स की गड़बड़ किया कि रे, इधर से बोलेगा गड़बड़ किया, हमको बोल रहा है, तभी से चिल्ला रहे थे किधर भेजना है, तभी नहीं सुनाई देता, अभी बोल रहा है गड़बड़ किया है। तो इसीलिए घर में देखिएगा बूढ़ पुरान सब आदमी सब रहेगा तो क्या, जब आदमी कोई सड़क जाएगा तो ऐसे ऐसे करके ठोकेगा, उसको पता है यही गलती किया है, मारो इसको, ऐसे ऐसे करके ठोकेगा, और उसके बाद फिर जाके और ज्यादा धक्का देगा, और उसके बाद फिर आके ऐसे देखेगा तो फिर आप सड़क जाइएगा, सब निकल जाएगा, तो फिर से इधर से आएगा, फेफड़ा इधर नीचे से ऐसे करके देखेगा, ऐसे करके साफ किया कि नहीं किया, नहीं किया, ले एक बार और धकेल दिए, और फिर देखेगा साफ बढ़िया से साफ किया, उसके बाद पानी उनी पीजिएगा तो फिर ठीक हो जाएगा। ठीक है, इपिग्लोटिक्स क्या करता है, यहाँ पे डायरेक्शन देने का काम करता है। उसके बाद फिर सड़क जाएगा, हिचकी आ जाएगा तो बोलेगा कि लगता है कोई याद कर रहा है। अरे चटवाल, कोई तुमको याद नहीं कर रहा है, तुम किसी और को याद कर रहा है, तुम्हारा दिमाग कहीं और बिजी है, इसीलिए तुमको हिचकी आया है। ठीक है, सड़क गया, और उसके बाद कभी कभी ऐसे करके खा रहा है, सोच रहा है कुछ और, खा रहा है आराम से, ऐसे खा रहा है, और दिमाग कहीं और बिजी है, कहीं और घूम रहा है। उसके बाद फिर क्या होगा, दांत के अंदर में जीभ धरा जाएगा, काट लेगा खुदे से, और उसके बाद फिर क्या बोलेगा लगता है कोई गड़िया रहा है, कोई गड़िया नहीं रहा है, तुम्हारा ध्यान खाना पे नहीं है, दिमाग तुम्हारा कहीं और चल रहा है, मेंटेन ही नहीं कर पा रहा है, दिमाग जो डिसाइड करना था किधर कितना तो अल्टाना पलटाना है, उसको पता नहीं चल रहा है, ऐसे करके कर दिया, उसके बाद बोलेगा समस्या हो जाता है फिर। ठीक है, तो हिचकी इसलिए नहीं आता है कि कोई आपको याद कर रहा है, बल्कि इसलिए आता है कि आप अपना दिमाग को कहीं और बिजी कर रहे हैं, जिसके कारण की हिचकी आता है। ठीक है, समझ गए हिचकी कैसे आता है। अब देखिए, अब एक वो समस्या और है, आपको हम बताए थे कि डायफ्राम जब ऊपर होता है और नीचे होता है तब जाके क्या होता है, फेफड़ा पिचकता है और फूलता है। लेकिन कभी कभी अब समस्या ही होता है, महिलाओं सब में देखिए समस्या की होता है कि जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो यहाँ डायफ्राम के नीचा में चला आता है बच्चा, यहाँ पे लड़का है, अब डायफ्राम को नीचे आने का जगह नहीं है, जैसे वो नीचे दबाएगा तो नीचा से लड़कवा बोलेगा क्योंकि अरे फटका कर दीजिएगा हमको कि चाचा, तो यार डायफ्राम देखेगा और तू किधर से चला यार, बोलता चल नहीं आए, अभी हमको यहाँ रहना है। अब डायफ्राम तो नीचे आ ही नहीं सकता है, काहे कि नीचा तो ये नीचे अगर आएगा तो फिर इसको नुकसान हो जाएगा। उस स्थिति में क्या होता है, इसका रिब्स जो होता है, पसली जो होता है, पसली फैलता और सिकुड़ता है, जिसके मदद से वो सांस लेने का काम करता है। अब आप सोचिएगा कि पिछले क्लास में हम बताए थे डायफ्राम टूट जाता है तो फिर क्या होता है, आदमी मर जाता है। तो जब डायफ्राम टूट जाता है, पसली जो है सिकुड़ के फूल के वो अगर काम कर सकता है तो आदमी मरता, क्योंकि परमानेंट के लिए काम नहीं ना करता है, ये भी काम करता है, ये उस स्थिति में थोड़ा सा नीचे आता है, ज्यादा काम क्या करता है, रिब्स करता है, पसली करता है, वो फैलता है और सिकुड़ता है। हिचकी कैसे आता है वो भी हम आपको बता दिए, समझ में आ गया। अब फिर ये नहीं बोलिएगा कि कोई याद कर रहा है इसीलिए हिचकी आया है। ठीक है, समझ गए।